वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग यूथ मैथ 2024 का दोस्तों जो ये बुक है, इसी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों ये बुक हमारी रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार की एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण साबित होने वाली है। दोस्तों महत्वपूर्ण इस बात के लिए होगी कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पे हम हर रोज की तरह आज हम दोस्तों पढ़ेंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि ये बुक जो रेलवे भर्ती बोर्ड ने पिछले कुछ वर्षों में जो एग्जाम करवाए, जैसे कि दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का हो गया, एनटीपीसी का स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड हो गया, एलपी का स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड हो गया, आरआरबी जेई हो गया, पैरामेडिकल हो गया, आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, आरपीएफ एसआई हो गया, इन सारी एग्जामों में जो पिछले कुछ वर्षों में जो रेलवे ने एग्जाम पूछे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं मैथ के, उन्हीं सारे क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का दोस्तों हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं दोस्तों, आयु संबंधी प्रश्न यानी कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज पढ़ रहे हैं दोस्तों। इसका आज हम लोग पार्ट नंबर 5 पढ़ेंगे और इस पार्ट नंबर 5 में टोटल दोस्तों 121 नंबर से लेकर के 150 नंबर तक के क्वेश्चनों को बेहद ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सब का लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और ग्रुप में जुड़ने से दोस्तों आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट मिलेंगे, जैसे दोस्तों आपको हर रोज का करंट अफेयर मिलता रहेगा, साथ में दोस्तों आपको डेली क्लास का पीडीएफ मिलता रहेगा, और दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन का कोई भी डाउट या किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट या डाउट हो तो आप हमें उसको भेज करके उसका अपना सोल्यूशन ले सकते हैं। और दोस्तों आपको कोई भी बुक चाहिए किसी भी प्रकाशन का तो आप हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट उन सभी बुकों को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट है दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में जोड़ने से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में ग्रुप से जरूर जुड़ा करिए, ताकि दोस्तों ये सारे बेनिफिट आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं वाईसीटी मैथ यानी कि यूथ मैथ 2024 का जो आयु संबंधी प्रश्न चल रहा है, इसका पार्ट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये क्लास हमारी हर रोज शाम को 4 बजे होती है। कितनी बजे होती है? 4 PM पे क्लास हमारी होती है दोस्तों। तो आप लोग ये क्लास बिल्कुल देखना मत भूलें। तो चलिए दोस्तों देख लीजिएगा पहला क्वेश्चन ये रहा। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है 121 नंबर पे, यहाँ पे कहा गया है कि वर्तमान में राम अपने पुत्र की आयु का 4 गुना था, 5 वर्ष बाद वो अपने पुत्र की आयु का 3 गुना होगा, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। राम और राम के पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो दोस्तों देख लीजिएगा ये राम हो जाएगा और उसका ये सन यानी कि उसका ये पुत्र हो जाएगा। अब पहले बात समझिएगा, क्वेश्चन में जैसा कहा गया है वैसा हम लोग सॉल्व करेंगे। वर्तमान में राम अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है, अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है। 5 वर्ष बाद तो दोस्तों देख लीजिएगा नीचे आ जाएंगे, 5 वर्ष बाद अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा, पुत्र की आयु का 3 गुना कर दिया। तो वर्तमान में उन दोनों की आयु ज्ञात करनी है। तो देख लीजिएगा भाई, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो गया यहाँ पे राम और ये हो गया हमारा यहाँ पे इसका सन यानी कि इसका पुत्र हो गया। अब दोस्तों देख लीजिएगा ये हमारी इतनी सी बातें हो गई। और यहां से अगर आप देखेंगे तो अब आगे देखिए क्या होने वाला है। 4 से 1 घटाएंगे दोस्तों 3 आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे, 3 से 1 घटाएंगे 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे। हमने ऐसा क्यों किया दोस्तों? ऐसा इसलिए करना पड़ा हमें कि देखिए 4 से 3 घटाएंगे तो 1 रेशियो आ जाएगा और 1 से 1 घटा देंगे 0 आ जाएगा, दोनों का रेशियो डिफरेंट आएगा। तो रेशियो बराबर करने के लिए हम ऐसा किए, ठीक है ना। अब देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 एक अन्नम 2 हो जाएगा, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 3 एक अन्नम 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक रेशियो का डिफरेंट आ गया, यहाँ भी एक रेशियो का डिफरेंट आ गया, और यहाँ पे कितना दिया है? 5 दिया है। तो ये एक रेशियो बराबर ये कितना हो जाएगा हमारा? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? एक रेशियो बराबर जब हमारा 5 आ गया, हमको निकालना क्या है? जरा उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु निकालनी है दोस्तों। तो देख लीजिएगा जब ये एक रेशियो बराबर 5 दिया है तो हमको 8 बराबर निकालना है। तो 8 का मल्टीप्लाई इधर, 8 का मल्टीप्लाई इधर, तो ये 8 रेशियो बराबर 5 8 40 हो जाएगा। देख लीजिएगा ये जो 40 वर्ष आ गया, ये तो आ गया कौन? ये आ गया राम की वर्तमान उम्र निकल करके आ गई। अब दोस्तों देख लीजिएगा जब ये एक रेशियो बराबर 5 दिया गया है, हमको 2 रेशियो बराबर निकालना है। तो 2 का मल्टीप्लाई दोनों पक्षों में कर देंगे, तो 2 रेशियो बराबर 5 दूना 10। ये क्या आ गई? उसके सन की उम्र आ गई। किसकी आ गई दोस्तों? सन की उम्र आ गई। तो ये हो गया दोस्तों देख लीजिएगा सन। देखिए 40 और कितना आ गया? 10। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो 121 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
आगे दोस्तों देख लीजिएगा 121 के बाद हम लोग देखेंगे 122 नंबर क्वेश्चन, और इस पे हमारा कहा है कि मेरी आयु मेरे बेटे से 5 गुना अधिक है। 6 वर्षों में मेरी आयु उसकी आयु से 3 गुना अधिक होगी, तो 2 वर्षों के बाद हमारी आयु क्या होगी। देख लीजिएगा कहा है कि मेरी आयु मेरे बेटे से 5 गुना अधिक है। मेरी आयु देख लीजिएगा यहाँ से मेरी आयु और उसका ये सन हो गया। देखिए मेरी आयु मेरे बेटे की आयु से 5 गुना अधिक है, 5 गुना अधिक है। 6 वर्षों में मेरी आयु उसकी आयु से 3 गुना अधिक होगी, तो 2 वर्षों के बाद देखिए 6 वर्षों में, तो 6 वर्ष मतलब दोस्तों नीचे हम आ जाएंगे, तो 6 वर्षों में मेरी आयु उसकी आयु से 3 गुना हो जाएगी। देखिए 3 गुना कर दिया। अब यहाँ पे रेशियो बराबर नहीं आएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा नया टेबल ड्रा करेंगे। नया टेबल ड्रा करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, देख लीजिएगा फिर वही काम करेंगे, 3 से घटाएंगे 2, तो 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 5 से घटाएंगे 4, तो 4 का मल्टीप्लाई इधर, 4 का मल्टीप्लाई इधर, तो 5 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 10। देख लीजिएगा यहाँ पे हमने 10 रख दिया, और 2 एक अन्नम 2 हो जाएगा, 3 चौक 12 और 4 एक अन्नम 4 हो गया। देखिए 10 2 12, यानी कि यहाँ पे 2 रेशियो आ गया, 2 2 4, देखिए यहाँ पे 2 रेशियो आ गया। यहाँ पे डिफरेंट कितना है हमारा 6 दिया गया है। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी दोस्तों। अब हम आगे क्या करेंगे, अब आगे करेंगे ये कि दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा, अब ये 2 रेशियो बराबर, पहले बात समझना, 2 रेशियो बराबर आ जाएगा 6, तो 1 रेशियो बराबर आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। जब दोस्तों 1 रेशियो बराबर हमारा 6 निकल करके आ गया, तो कह रहा 2 वर्षों बाद, तो पहले वर्तमान की आयु निकाल लेते हैं। देखिए 10 3 30 वर्ष ये हो जाएगा, और 3 दूनी 6 वर्ष ये हो जाएगा। तो 2 वर्षों बाद कहा है ना, तो 2 वर्षों के बाद हमारी आयु, देखिए मेरी आयु देखिए यहाँ पे मेरी आयु 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी दोस्तों, 30 2 32 वर्ष हो जाएगी। और फिर यहाँ पे पुत्र की आयु, देखिए मेरे पुत्र की आयु 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी 6 में 2 जोड़ देंगे तो ये 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो दोस्तों 2 वर्ष बाद हमारी आयु कितनी निकल करके आ गई, 32 और 8 वर्ष निकल करके आ गई। दोस्तों देख लीजिएगा 32 और 8 दिया गया अभी ऑप्शन पे, तो 122 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 122 के बाद हम लोग देखेंगे 123 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि 5 साल पहले एक आदमी अपने बेटे से 7 गुना बड़ा था। एक आदमी यानी कि एक फादर रहा होगा, उसका सन रहा होगा। तो 5 साल पहले देख लीजिएगा, 5 साल पहले क्या कर रहा है वो, 5 साल पहले कह रहा है एक आदमी अपने बेटे से 7 गुना बड़ा है, अपने बेटे से 7 गुना बड़ा है। अब 5 साल में वह अपने बेटे से 3 गुना बड़ा रह जाएगा। अब जो है कह रहा 5 साल में वो अपने बेटे से 3 गुना बड़ा रह जाएगा। तो 5 साल में, तो देख लीजिएगा अब 5 साल में यानी 5 साल बाद में अपने बेटे से 3 गुना बड़ा रह जाएगा। देखिए इनका क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, तो डिफरेंट रेशियो आएगा। तो रेशियो बराबर करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 7 से घटाएंगे 6, तो 6 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई। अब देख लीजिएगा ये तो हो गया फादर, और ये हो गया उसका सन यानी कि पुत्र। अब देखिए यहाँ पे कितना था 5 साल पहले, तो यहाँ पे 5 साल पहले था, यहाँ पे 5 साल बाद था। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा ये 7 दूना 14 हो जाएगा, ये 2 एक अन्नम 2 हो जाएगा, उसके बाद ये हमारा 6 3 18 हो जाएगा, ये 6 एक अन्नम 6 हो जाएगा। 14 4 18 देखिए 4 रेशियो आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा 5 ये था, 5 हमारा ये था, ये आ जाएगा 4 रेशियो बराबर 10। तो 1 रेशियो बराबर निकालेंगे, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 यानी कि 5/2 आ जाएगा। 1 रेशियो बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 5/2 आ गया। अब दोस्तों देखिए 1 रेशियो बराबर हमारा आ गया 5/2 आ गया। क्या आ गया दोस्तों, 1 रेशियो बराबर 5/2 हो गया। अब आगे देखिए क्या करना है हमको, तो कह रहा हाँ 2 साल पहले उनकी आयु क्या थी, 2 साल पहले की आयु निकालना है। तो पहले तो हम क्या कर रहे हैं, वर्तमान की आयु ज्ञात कर लें। तो देख लीजिएगा यहाँ पे अगर हम निकाले तो भाई पहले 18 की निकाल लेते हैं। पहले बात समझना, 18 की निकाल लेते हैं। तो देखिए ये हम क्या करेंगे, 1 रेशियो बराबर हमारा जो 5/2 दिया गया है, इसमें मल्टीप्लाई 18 के इधर भी कर देंगे, 18 के इधर भी कर देंगे। तो 2 नहीं 18, तो 9 पना कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो यहाँ की आयु 45 आ गई। अब इसी प्रकार दोस्तों देख लीजिएगा 1 रेशियो बराबर जब 5/2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, और यहाँ पे भी आ जाएगा 6। देखिए 2 3 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 रेशियो बराबर आ जाएगा 5 3 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 आ गया। बात पहले समझना, यहाँ की उम्र आ गई इसकी 45, और इस जगह की आ गई हमारी 15। देखिए 45 और यहाँ पे आ गई हमारी 15 आ गई। तो ये 45 हम क्या करेंगे, ये 45 से 5 साल पीछे जाएंगे, तो यहाँ पे वर्तमान कितनी आ जाएगी, वर्तमान की आ जाएगी दोस्तों देख लीजिएगा 40,
और ये तो कह रहा 2 साल पहले। हाँ, तो एक तो आ गई 40 आ गई और दूसरी आ जाएगी हमारी यहाँ पे 10 आ जाएगी। अब देख लीजिएगा इतनी निकल करके आ गई 40 और 10। देखिए यहाँ पे कितना आया, ये 40 आ गया और ये हमारा 10 आ गया। अब देखिए 2 साल पहले, तो यहाँ से 2 वर्ष पहले, देखिए 2 वर्ष पहले की उम्र निकालेंगे तो दोनों से 2 वर्ष पहले दोनों निकालेंगे तो एक हो जाएगा 38, एक हो जाएगा 8 वर्ष। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा 38 और 8, 38 और 8 दिया गया सी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा 123 का यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 124 नंबर, और इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति अपने बेटे से 9 गुना बड़ा है। 2 वर्ष बाद पिता अपने बेटे से 6 गुना से 1 वर्ष कम बड़ा होगा, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो बात पहले समझिएगा, यहाँ पे एक पिता है और ये उनका एक बेटा है। देखिए पिता और एक पुत्र हो गए। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कह रहा है एक व्यक्ति अपने बेटे से 9 गुना बड़ा है। एक व्यक्ति अपने बेटे से 9 गुना बड़ा है। देख लीजिएगा हमने 9 गुना बड़ा कर दिया। फिर कह रहा 2 वर्ष बाद, देख लीजिएगा 2 वर्ष बाद देखेंगे तो 9x प्लस का 2 हो जाएगा, ये x प्लस 2 हो जाएगा। 2 वर्ष बाद पिता अपने बेटे से 6 गुना बड़ा हो जाएगा। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। 2 वर्ष बाद पिता कितना हो रहा है, 9x प्लस का 2 हो जाएगा। वो अपने बेटे से 6 गुने से 1 वर्ष कम, पुत्र से 6 गुना, देखिए पुत्र से 6 गुने से 1 वर्ष कम बड़ा होगा। तो कह रहा उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ये आ जाएगा 9x प्लस का 2 बराबर 6x प्लस का 12 माइनस का 1। देखिए 9x से 6x घट जाएगा और इधर हमारा कितना बचा, यहाँ पे बचा हमारा 11 बचा, और ये 2 इधर आ गए और 2 घट जाएगा। 9 से 6 घटा देंगे तो आ जाएगा 3x, 11 से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9। तो x बराबर लिख देंगे, यहाँ पे कितना लिख देंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे। x बराबर कितना रख देंगे, यहाँ पे 3। तो देखिए अब यहाँ पे वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए बोला। देखिए ये आ जाएगा हमारा 27 वर्ष और ये आ जाएगा 3 वर्ष। देख लीजिए कितना आया, 27 और 3 आ गया। बस यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 27 और 3 दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 124 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे क्या ना उनकी वर्तमान आयु तो 27 और 3 वर्ष हो गया। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 124 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट बनेगा। आगे देख लीजिएगा 124 के बाद 125 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि जान जीन से आयु में 2 गुना बड़ा है। जान जो है जीन से आयु में 2 गुना बड़ा है। 3 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग 66 वर्ष होगा। जीन और जान की वर्तमान आयु क्रमशः कितनी होगी। जीन और जान की वर्तमान आयु क्रमशः कितनी होगी। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा हम यहाँ पे क्या करेंगे, 125 नंबर में देखिए हम यहाँ पे करेंगे ये। देखिए यहाँ पे कह रहा है जान जीन से आयु में 2 गुना बड़ा है। देख लीजिएगा यहाँ पे एक नाम दिया गया है जान और यहाँ पे नाम दिया गया है जीन। देखिए जान जो है जीन से, देखिए जान जो होगा जान जीन से आयु में 2 गुना बड़ा है। जीन से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 66 वर्ष होगा। जीन और जान की वर्तमान आयु क्रमशः होगी। जान जो है ये जो जान है जीन से 2 गुना बड़ा है, तो जीन से हमने 2 गुना बड़ा कर दिया। 3 वर्ष बाद, देखिए 3 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग 66 है। देखिए आयु का योग जो आगे दिया गया है 3 वर्ष बाद 66 दिया गया है। तो देखिए 3 वर्ष पहले यहाँ पे जान की उम्र कुछ रही होगी, इस जगह पे जीन की भी कुछ उम्र रही होगी। तो ये जब 3 साल ऊपर जाएगा तो 3 साल इसकी उम्र कम हो जाएगी, 3 साल जीन की भी उम्र कम हो जाएगी, तो 6 साल उम्र कम हो जाएगी। तो यहाँ पे उनकी उम्र का योग आ जाएगा 60। तो देखिए वर्तमान में अगर निकालेंगे तो 2 + 1 बराबर आ जाएगा 60। देन हमारा आ जाएगा 3 बराबर आ जाएगा 60। तो अब आगे दोस्तों देखेंगे तो यहां से आ जाएगा 1 बराबर आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा। जब दोस्तों 1 बराबर हमारा 20 आ गया, आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जान वर्तमान आयु क्रमशः होगी। जान की वर्तमान आयु क्रमशः होगी। तो देख लीजिएगा जान की वर्तमान आयु क्रमशः कितनी हो जाएगी। तो जान हमारा ये है, तो जब 1 बराबर 20 तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा और यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों 40 और 20 आया। 40 और 20 देख लीजिएगा दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 125 का अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे कितना हो जाएगा। सबसे पहले देखिए इसने पूछा क्या है, पहले पूछा जीन और फिर पूछा जान की वर्तमान आयु। तो हम लोग यहाँ पे गलती से टिक मार दिए हैं, आप लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे। देखिए पहले जीन आया है, तो देखिए जीन की उम्र कितनी निकल करके आई है, जीन की उम्र हमारी 20 निकल करके आई। तो यहाँ पे आप लिख देंगे जीन का 20 वर्ष लिखेंगे। और फिर आया है हमारा दूसरे पॉइंट नंबर पे पूछा गया है जान पूछा गया है, जान की वर्तमान उम्र कितनी आई है, 40 आई है।
इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 40 20 कितना हो जाएगा हमारा, नहीं ऐड क्या करना है दोस्तों, बस यही उम्र हमको ज्ञात करनी है। तो 20 और 40 आप ए को टिक करेंगे, ठीक है ना, ए को टिक करेंगे। देखिए विकल्प नंबर हमारा देखेंगे तो 125 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 126 नंबर, और इस पे कहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 है, 15 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाएगा, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देख लीजिएगा ए दिया गया है और बी दिया गया है, इनकी आयु का अनुपात कितना दिया गया है, 3:1 दिया गया है। 15 वर्ष बाद इनका अनुपात कितना बताया गया है, 15 वर्ष बाद इनका अनुपात 2:1 दिया गया है। रेशियो बराबर नहीं आएंगे तो हम क्या करेंगे, ए और बी के पहले रेशियो बराबर करेंगे। रेशियो कैसे बराबर करेंगे हमने आपको बताया है, 2 से 1 घटाएंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई इधर 1 का मल्टीप्लाई इधर, 3 से 1 घटाएंगे 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई इधर 2 का मल्टीप्लाई इधर। अब हमारे क्या हो जाएंगे, रेशियो हो जाएंगे बराबर। देखिए 3 एक अन्नम 3, 1 एक कम 1 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 एक अन्नम 2। देखिए 3 से 1 घटाए, 3 से 4, 4 से 3 घटाएंगे 1 आएगा, 2 से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे हमारा क्या था 15, तो कुल मिलाकर के एक रेशियो बराबर हमने क्या निकाल लिया दोस्तों, 15 निकाल लिया। पूछा क्या गया, उनकी वर्तमान आयु निकालिए। देखिए जब 1 बराबर 15 है तो 3 बराबर कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, और ये 15 आ जाएगा। देखिए उनकी वर्तमान उम्र कितनी निकल करके आ गई, वर्तमान उम्र हमारी निकल करके दोस्तों देख लीजिए कितनी आ गई, वर्तमान उम्र निकल करके आ गई 45 और 15 निकल करके आ गई। 45 और 15 दोस्तों देख लीजिएगा कहां पे दिया गया है, डी ऑप्शन पे। तो 126 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 126 के बाद हम लोग देखेंगे 127 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि नरेंद्र की माँ की आयु, नरेंद्र की आयु की 4 गुनी है। 4 साल पहले उनकी या उसकी माँ की आयु उसकी तत्कालीन आयु के 6 गुनी थी, तो उन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे इसने कहा है कि नरेंद्र की माँ की आयु नरेंद्र की आयु की 4 गुनी होगी। 4 साल पहले उनकी उसकी माँ की आयु उसकी तत्कालीन आयु की 6 गुनी थी, उन दोनों की वर्तमान आयु। देखिए यहाँ पे हमने मान लिया एम से मदर हो गई और एन से नरेंद्र हो गया। नरेंद्र की माँ की आयु नरेंद्र की आयु से 4 गुनी है, नरेंद्र की आयु से 4 गुनी है। अब यहाँ पे देखेंगे तो 4 गुनी हो जाएगा, नरेंद्र की उम्र से कितना हो जाएगा 4 गुना। देखिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा नरेंद्र की उम्र से 4 गुनी, कितने वर्ष पहले कहा गया है, नरेंद्र की माँ की आयु नरेंद्र की आयु की 4 गुनी है, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। फिर कह रहा है 4 साल पहले, तो यहाँ से 4 साल पहले जाएंगे, उसकी माँ की आयु उसकी तत्कालीन आयु की 6 गुनी हो जाएगी, तो यहाँ पे 6 गुनी कर दिया। उसके बाद अब आगे दिया गया है कि उन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो रेशियो हमारा क्या आएगा, डिफरेंट डिफरेंट आएगा, तो रेशियो बराबर हम करेंगे, यहाँ से हमारा m और ये n हो जाएगा। अब आगे देख लीजिएगा, आगे देखेंगे तो हमारा यहाँ से आएगा ये, देख लीजिएगा आगे क्या बनेगा, यहाँ पे 6 से 1 घटाएंगे 5 आएगा, 5 का मल्टीप्लाई इधर 5 का मल्टीप्लाई इधर, 4 से 1 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई इधर और 3 का मल्टीप्लाई इधर। अब देखिए 6 त्रिक हो जाएगा 18, 3 एक अन्नम 3 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा और 5 एक अन्नम 5 आएगा। डिफरेंट देखेंगे तो 2 रेशियो इधर भी आ गया और 2 रेशियो हमारा इधर भी आ गया। अब हम देखेंगे तो 2 रेशियो बराबर हमारा कितना आ जाएगा 4, तो 1 रेशियो बराबर हमारा कितना आ गया 2 आ गया। जब 1 रेशियो बराबर हमारा 2 आ गया तो कह रहा उन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए वर्तमान आयु निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देख लीजिएगा यहाँ पे लिख देंगे वर्तमान आयु। देखिए वर्तमान आयु या वर्तमान उम्र, देख लीजिएगा भाई, वर्तमान आयु निकालेंगे तो 1 हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 2 देन हो जाएगा 40, 1 हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 देन हो जाएगा 10। तो वर्तमान आयु कितनी निकल आएगा 40 और 10। पहले क्या पूछा गया, उन दोनों की वर्तमान आयु नरेंद्र और नरेंद्र की माँ, यानी कि 40 और 10। तो हमारा इसको क्या लिख देंगे 10 और 40 लिख देंगे। पहले नरेंद्र कहा है तो नरेंद्र का हमारा 10 आया है, ये आया है n का और ये आया है m का मान, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पे 10 और 40 देख लीजिएगा दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 127 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और आगे हमारा यहाँ पे दिया गया है 128 नंबर पे, और यहाँ पे कहा गया है कि राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 7:8 है। 9 वर्ष बाद यह अनुपात 8:9 हो जाएगा। राम और श्याम की वर्तमान आयु वर्ष में क्रमशः कितनी है। अब देख लीजिएगा फिर यहाँ पे हमारा दिया गया है राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात। देख लीजिएगा ये राम हो गया और ये श्याम हो गया। राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात कितना बताया गया है 7:8 यहाँ पे 8 बताया गया है।
अब दोस्तों यहाँ पे 9 वर्ष बाद इनका अनुपात कितना बताया गया था, 8:9 बताया गया है। तो कह रहा है इनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए इन दोनों का डिफरेंट निकालेंगे, 7 1 8 8 1 9, तो यानी कि 1 रेशियो बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। जब 1 रेशियो बराबर 9 आ गया तो यहाँ पे इनकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पे वर्तमान आयु अगर हम लिखें तो वर्तमान आयु हो जाएगी हमारी, दोस्तों देख लीजिएगा, 1 की हो जाएगी दोस्तों 7 × 9, तो 7 9 63 हो जाएगा। फिर दूसरे की हमारी दी गई है 8, 8 × 9, तो 8 9 72 हो जाएगा। देख लीजिए कितना आ जाएगा, 63 और 72 हो जाएगा। 63 और 72 देख लीजिएगा दिया गया बी ऑप्शन पे, तो 128 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 128 का विकल्प नंबर बी। और यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन, और यहाँ पे दिया गया है 129 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि नीरज की आयु सूरज की आयु से आधी है। यदि नीरज की आयु से 8 वर्ष घटाया जाता है तथा सूरज की आयु में 5 वर्ष बढ़ाया जाता है, तो सूरज की आयु नीरज से 5 गुना अधिक होगी। 2 वर्ष पहले सूरज और नीरज की आयु डाट डाट थी, ये बात हमको यहाँ से बतानी है। तो सबसे पहले कह रहा नीरज की आयु सूरज की आयु से आधी है, तो यहाँ पे हमने ये एन से नीरज बना लिया और ये एस से हमने सूरज बना लिया। ये एस से हमारा क्या हो गया, यहाँ पे सूरज हो गया। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा, पहले बात समझते जाइएगा, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, नीरज की आयु सूरज की आयु से आधी है। नीरज की आयु जो भी होगी वो सूरज की आयु से आधी है, तो देख लीजिएगा सूरज की आयु से हमने आधी कर दिया। यदि नीरज की आयु से 8 वर्ष घटाया जाए, नीरज की आयु से 8 वर्ष घटाया जाता है तथा सूरज की आयु में 5 वर्ष बढ़ाया जाता है, तो सूरज की आयु नीरज से 5 गुना अधिक होगी। तो 2 वर्ष पहले सूरज और नीरज की आयु डाट डाट थी, ये बात हमको यहाँ से बतानी है। तो भाई देख लीजिएगा 2 वर्ष पहले की आयु हमको नीरज और सूरज की आयु निकालनी है, यहाँ की आयु हमको ज्ञात करनी है दोनों की। देख लीजिएगा अब आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये तो हमारा इतना बन गया। अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में देख लीजिएगा दिया क्या गया है, क्वेश्चन में कहा है यदि नीरज की आयु से 8 वर्ष घटाया जाए, नीरज की आयु से 8 वर्ष घटाया जाए, हमने देख लीजिए घटा दिया, 8 वर्ष घटाया जाए तथा सूरज की आयु में 5 वर्ष बढ़ाया जाए, सूरज की आयु में 5 वर्ष बढ़ाया जाए, तो सूरज की आयु नीरज से 5 गुना अधिक होगी। तो सूरज की जो आयु होगी वो नीरज की आयु की 5 गुना हो जाएगी। देखिए हमने नीरज की आयु में 5 का गुना कर दिया, वैसे 5 गुना अधिक हो जाएगी। 5 वर्ष बढ़ाए तो अधिक 5 गुना 2 वर्ष पहले। अब देखिए इनको सॉल्व करेंगे, यहां से आ जाएगा हमारा 5x/2 माइनस का 5 × 8 = 40 बराबर ये आ जाएगा x + 5 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 5x/2, ये x आएगा तो x/1 हो जाएगा, ये 5 और इधर आ जाएगा प्लस का 40। तो अब ये क्या बन जाएगा, देखिए 5x इधर आएगा, 2x इधर हो जाएगा, तो 5 से 2 घट जाएगा तो 3x/2 आ जाएगा और यहाँ पे 45 आ जाएगा। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, तो x का मान निकालने पे आ जाएगा 3x बराबर 45 दूना 90, तो x बराबर आ जाएगा 30 आ जाएगा। जब दोस्तों x बराबर 30 आ जाएगा, देखिए वर्तमान में आयु निकालेंगे इसकी, तो देखिए यहाँ पे वर्तमान में इसकी आयु कितनी आ जाएगी, इसकी तो आ जाएगी भाई 15 और इसकी आ जाएगी हमारी 30। कैसे, देखिए x का मान 30 है और इसका आधा कर देंगे तो 15 ही तो आएगा। तो 2 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 साल का और ये हो जाएगा 28 साल का। देख लीजिएगा 13 और 28 दिया गया कहीं पे, बस यही देख लीजिएगा 13 और 28 देख लीजिएगा। यानी कि पूछा क्या गया है, 2 वर्ष पहले सूरज, देखिए सूरज और नीरज, सूरज की 28 आ गई, नीरज की हमारी 13 आ गई, दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर देखेंगे 129 का हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि 129 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 129 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे देखेंगे 130 नंबर, और इस पे कहा गया है कि ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए बिल्कुल बउआ वाला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे ए और बी की आयु का अनुपात देख लीजिएगा, ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है। उनकी आयु का योग देखिए 10 वर्ष बाद, देखिए यहाँ से 10 साल बाद उनकी आयु का योग कितना है, यहाँ से 80 दिया गया है। तो 10 साल बाद का आयु का योग दिया गया है, तो 10 साल पहले इनकी आयु का योग कितना रहा होगा, 10 वर्ष ये कम हो जाएगा, 10 वर्ष ये कम हो जाएगा तो 20 वर्ष कम हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 60। देखिए 3 2 5, 5 रेशियो बराबर आ जाएगा 60, तो 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 5 × 5 5 दूना 10, यानी कि 1 रेशियो बराबर 12 आ गया। तो कह रहा उनकी वर्तमान आयु देखिए 12 23 36 ये आ गया,
और 12 दूना 24 ये आ गया। अब देख लीजिएगा 36 और 24 हमारा इतना आ गया। अब यहाँ पे कुल मिलाकर के उनकी वर्तमान आयु यहाँ पे हमारी कितनी आ गई, वर्तमान आयु जो हमारी आ गई दोस्तों, ये आ गई हमारी दोस्तों कितनी, 36 और यहाँ पे 24 वर्ष आ गई। 36 और 24 दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो विकल्प नंबर हमारा 130 का यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 130 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 131 नंबर क्वेश्चन पे, और 131 नंबर क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि एक वर्ष पहले दो बहनों की आयु का अनुपात 2:3 था, उनकी वर्तमान आयु का योग 12 है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो बहनें हैं, मान लीजिएगा फर्स्ट और सेकंड, ये दो बहनें हो गई, और इनकी वर्तमान आयु का आयु हमको निकालना है। वर्तमान आयु का योग हमको 12 पता है, और इनके एक वर्ष पूर्व इनकी आयु कितनी बताई गई, अनुपात 2:3 बताया गया है। ले लीजिएगा ये एक वर्ष कम हो जाएगा, ये एक वर्ष कम हो जाएगा, टोटल यहाँ पे एक वर्ष पूर्व की आयु का योग कितना होगा हमारा 10 हो जाएगा। तो 2 + 3 = 10, यानी कि 5 = 10, तो 1 बराबर आ जाएगा हमारा कितना, 1 बराबर आ जाएगा 2 आ जाएगा। जब 1 बराबर 2 आ जाएगा तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा कितना आ जाएगा, देखिए 1 बराबर 2, तो 2 दूना 4 वर्ष ये आ गया, और 2 3 6 ये आ जाएगा। एक वर्ष बाद आ जाएंगे तो ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा हमारा 6, 1 7 आ जाएगा। देखिए 5 और 7 हमारा कहाँ पे दिया गया है, 5 और 7 दोस्तों ले लीजिएगा दिया गया डी ऑप्शन पे। तो 131 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 132 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि दो भाइयों की आयु के योग और अंतर का अनुपात 5:1, यदि उनकी आयु का गुणनफल 96 है तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। दो भाइयों की आयु का योग का अनुपात, योग और अंतर का अनुपात दोस्तों देख लीजिएगा, कह रहा ये दिया गया। मान लीजिएगा दो भाई हैं x और y, देख लीजिएगा दो भाई हैं, इनकी उम्र हमने x और y मान लिया। इन दोनों का योग कितना दिया गया है, x + y बराबर दिया गया है 5, और इन दोनों का x - y बराबर दिया गया है 1। और देखिए इनका कहा गया है इनका गुणनफल, अब देख लीजिएगा ये हमने क्या माना है हमने इनको, ठीक है ना। अब इनका गुणनफल देख लीजिएगा, कह रहा इनकी आयु का गुणनफल कितना दिया गया, तो x y, यानी कि ये x × y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 96 हो जाएगा। ये हमको प्रश्न में इतना सब कुछ दिया है। देखिए ये y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2x बराबर आ जाएगा 5 1 6, तो x बराबर आ जाएगा 3 आ जाएगा। जब x बराबर 3 आ जाएगा, x का मान किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे तो y का मान हमारा देख लीजिएगा यहाँ से कितना आ जाएगा। जब x का मान इसे 3 रखेंगे तो इधर आके घट जाएगा तो 2 आ जाएगा, y का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब देखिए अब अगर हम क्या करें, अब कह रहा उनकी आयु ज्ञात कीजिए, कह रहा उनकी आयु का गुणनफल कितना है 96 है। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहां से जब हमारा x बराबर 3 आ गया, तो यहां से अब हम क्या कर सकते हैं, कह रहा दो भाइयों की आयु के योग और अंतर का अनुपात इतना है, उनकी आयु का गुणनफल 96 है। देख लीजिएगा 12 8 96, 10 छक्का 60, 24 चौको 96, 16 छक्का 96। तो यहाँ पे अगर अंतर देखेंगे तो देखिए अब इस क्वेश्चन को अगर आप ऑप्शन से हल कर दीजिए तो कितना आसान हो जाएगा। ऑप्शन से हल करने पे हमारा बिल्कुल आसान बनेगा। इसको आप इस प्रकार से मत हल करिएगा, भाई इसको हटाइए, इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, यानी कि इस जो तरीके को है हमने हटा दिया दोस्तों, इसको नेग्लेक्ट कर दिया। और देखते हैं अब हम दूसरा तरीका अगर यहाँ से देखा जाए दोस्तों, तो देख लीजिएगा हमारा क्या बनेगा, दूसरा तरीका हमारा हो जाएगा। यहां से अगर देखेंगे तो इसको हम इरेज करते हैं, ऑप्शन से हल कर लेते हैं। दो भाइयों की आयु का योग और अंतर का अनुपात देख लीजिएगा। सबसे पहले अगर इनकी आयु है दी गई है दोनों भाइयों की, अगर इसका गुणा कर देंगे 10 छक्का 60, हमको तो 96 चाहिए, तो ये तो विकल्प पहले ही गलत हो जाएगा। देखिए 12 8 96 आ गया, 16 छक्का 96 और 24 चौको 96, तो यहाँ पे तो 96 आ रहा। इन तीन में से राइट कौन होगा, कारण उनकी आयु का योग, देखिए उनकी आयु का योग 5 और अंतर 1। देखिए इनका आयु का योग करेंगे 8 + 12, और 12 से 8 घटाएंगे 4। देखिए 12 8 हो जाएगा 20, और यहाँ पे आ जाएगा 4, यानी कि 1:5 आ जाएगा। देखिए यानी कि 1:5 बन गया ना, तो किससे बन गया हमारा, ये 8/12 से, यानी कि 8 और 12 से बन गया। बात आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन हमारा कौन सा राइट हो गया, 132 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। अब अगर इसको इस तरीके से विकल्प से ना हल करना चाहें तो आप देखिए मेन मेथड जो है इसको आप बेस्ट तरीके से कैसे हल कर सकते हैं। करा दो भाइयों की आयु का योग और अनुपात, तो देख लीजिएगा योग हमारा x + y, देख लीजिएगा हमने मान लिया इनकी आयु क्या मानी है, x और y मानी है मान लीजिएगा।
तो इनकी आयु का योग x प्लस वाई और इनका अंतर कितना हो जाएगा 5/1 बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आ जाएगा, देखिए यहां से आ जाएगा x प्लस वाई आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 5x माइनस का 5y आ जाएगा। ये x इधर आके घटेगा तो इधर आ जाएगा 4x, ये 5 उधर आके जुड़ेगा करके ये हो जाएगा 6y आ जाएगा। यहां से हम निकालेंगे x बटे y बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए x बटे y बराबर इसको हम लिख सकते हैं कितना, ये आ जाएगा 6/4। देखिए 2 3 6 2 दूना 4, तो x बटे y बराबर हमारा आ गया 3/2 लिख सकते हैं इसको। 3/2 इतना रख देंगे तो भी हमारा ठीक है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं 2x और बराबर 3y भी लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना। जब इसको ऐसा लिख देंगे तो यहां से अगर आप x का मान निकालेंगे, देख लीजिएगा x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 3y बटे हमारा 2 आ जाएगा, इतना इसको आप लिख सकते हैं। चलिए इतना आपने रख दिया। अब करा इनकी आयु का गुणनफल यानी कि x इंटू वाई का गुणनफल 96 दिया गया। देखिए x का मान रख दीजिएगा इस जगह पे तो हो जाएगा 3y स्क्वायर अपान का 2 हो जाएगा बराबर 96 हो जाएगा। 3 से अगर इसको आप कट करेंगे 3 3 9 3 दूना 6 32 दूनी 64, देखिए y स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा 64, तो y बराबर आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। देख लीजिएगा y बराबर कितना आ गया हमारा 8 आ गया। जब y बराबर 8 आ गया तो अब y का मान कहां पे रख देंगे दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो हमारा आ जाएगा कुल मिलाकर के यहां से हमारा आ जाएगा, देखिए y बराबर यहां से अगर देखा तो आपने क्या आ गया, देखिए यहाँ पे हमने रख दिया y का मान, देखिए x का मान रख देंगे, ये आ जाएगा 3y स्क्वायर बटे हमारा 2, ठीक है। अब ये हमारा इससे कट जाएगा, यहाँ पे y बराबर हमारा आ जाएगा 8 आ जाएगा। y बराबर हमने 8 निकाल लिया, तो y का मान जब 8 निकाल लिया तो y का मान किसी एक समीकरण में आप रख दीजिएगा, इस पे ही रख दीजिएगा। देखिए इसको इक्वेशन ए नाम दे दीजिएगा, y का मान ए में रखेंगे, देख लीजिएगा x इंटू 8 बराबर 96, तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 8 का नंबर 8 2 16, x का मान 12 आ गया। अब देख लीजिएगा यही दिया भी गया है 12 और 8, देख लीजिएगा ये आंसर आ गया ना 12 और 8, देखिए 12 और 8 आप रख दीजिएगा, 12 98 वही बन गया ना। आप बेस तरीके से ऐसे हल कर सकते हैं, और यहाँ पे बेस तरीका हल करना ठीक नहीं है, बेस तरीके इसलिए हल करना ठीक नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन को आप दोस्तों किससे हल करेंगे, आप यहाँ पे दोस्तों विकल्प से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आप बेहतर तरीके में जब पहुंच रहे हैं, नहीं आपका समय क्या होगा, अगर विकल्प से हल करेंगे तो आपका समय बहुत बच जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे कुल मिलाकर के आपने देख लिया 132 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 133 नंबर, और इस पे कहा गया है कि सिंधु और बिंदु की आयु का योग 30 वर्ष है, उनकी आयु का गुणनफल 221 है, उनकी आयु कितनी होगी। देखिए सिंधु और बिंदु की आयु का योग 30 है। देखिए सिंधु और बिंदु, देखिए ये हो गया सिंधु एस और ये हो गया बिंदु। अगर इनकी आयु हमने मान लिया x और y मान लिया, और इनकी आयु का योग दोस्तों दिया गया है, कितना योग दिया गया 30, तो हमने 30 रख दिया। उनकी आयु का गुणनफल देख लीजिएगा, इनकी आयु का गुणनफल देखेंगे तो हो जाएगा 221 हो जाएगा। अब देख लीजिएगा अब हम क्या करेंगे, उनकी आयु कितनी है कह रहा है, जब इनकी आयु निकालेंगे तो किसी भी यहाँ पे क्या करेंगे x का मान निकाल दिया जाए। देख लीजिएगा x का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 221 बटे y आ जाएगा। देख लीजिएगा x का मान निकालने के लिए हमने ये निकाला, x बराबर आ गया 221 बटे y आ गया। तो समीकरण 1 में रख देते हैं अगर इस मान को, जब समीकरण 1 में इस मान को रखेंगे x का मान हम क्या रख देंगे 221 बटे y रख देंगे। अब प्लस का हमारा ये y बटे 1 तो दिया ही है, बराबर आ जाएगा 30। यहाँ से y हमारा एलसीएम आ जाएगा 221 प्लस का यहाँ पे आ गया हमारा y स्क्वायर आ गया, और बराबर हमारा आ गया 30। देखिए 221 और यहाँ पे आ गया हमारा, देख लीजिए कुल मिलाकर के क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा y स्क्वायर। देख लीजिएगा ये y स्क्वायर वैसे ही रहेगा, और ये 30y इधर आएगा तो माइनस का 30y हो जाएगा, और ये इधर है हमारा प्लस का 221 रख दीजिए, बराबर 0 रख दीजिए। ये दो घात समीकरण बन गया। अब अगर इसको हल किया जाए तो गुणा करने पे 221 हो जाए, और जोड़ने पे हमारा क्या आ जाए दोस्तों 30 आ जाए। जोड़ने पे हमारा क्या बन जाए 30 आ जाए। अब देखिएगा अगर हम 17 गुणे 13 कर देते हैं, देखिए जरा करके देखते हैं, देखिए 17 गुणे 13 या 13 गुणे 17 कर देते हैं। देखिए 13 7 91, 9 लगा, 13 का नाम 13, 13 9 3 12, यानी कि 221 हो जाएगा। देख लीजिए बन गया। तो यानी कि अब यहां से हम करेंगे, देखिए y स्क्वायर माइनस का 17y माइनस का 13y, और यहाँ पे प्लस का 221 बराबर 0, दो का पेयर बनाएंगे।
यहाँ पे आ जाएगा हमारा y कॉमन आ जाएगा तो y -17 आ जाएगा, यहाँ पे -13 कॉमन आ जाएगा तो y -17 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। अब देख लीजिएगा यहां से अगर आप देखेंगे तो देख लीजिएगा एक विकेट में हो जाएगा y -17 और दूसरे विकेट में आ जाएगा y -13 हो जाएगा, बराबर हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये y बराबर आ जाएगा हमारा 17 आ जाएगा और ये y बराबर आ जाएगा हमारा 13 आ जाएगा। देखिए 17 और ये हो गया हमारा 13 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहां से हमारा हो जाएगा, अब देखिए आगे हमारा क्या आएगा, आगे अगर देखेंगे आप तो ये आ जाएगा y का मान 17 और 13 आ गया। तो अब देखिए बारी बारी से अगर यहाँ पे वैल्यू आप पुट करेंगे तो 17 और 13 ही हमारा वैल्यू आएगा। जैसे यहाँ पे अब किसी में अगर एक समान निकाले, देख लीजिएगा अगर यहाँ पे y का मान रख देंगे 17 तो 17 30 से घटा देंगे तो x का मान आ जाएगा कितना 13। देखिए x का मान कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा और फिर 17 आ जाएगा, तो यही आएंगे। तो कुल करके दोस्तों आपका आंसर जो आ गया देख लीजिएगा 17 और 13 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर मान लिया जाएगा। ऑप्शन पे विकल्प नंबर हमारा 133 का ए के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 133 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 133 के बाद 134 नंबर, और इस पे सुधा की आयु राधा से 2 गुना अधिक है। यदि राधा की आयु से 6 वर्ष को घटाया जाता है और सुधा की आयु में 4 वर्ष बढ़ाया जाता है तो सुधा की आयु राधा से 4 गुना अधिक होगी। आज से 2 वर्ष पूर्व सुधा और राधा की आयु क्या होगी। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप लोगों को कुछ भी घबराने या दिक्कत खाने की दिक्कत नहीं है दोस्तों। देख लीजिएगा सुधा और राधा बताया गया, देख लीजिएगा एस से सुधा हो गया, आर से राधा हो गया। अब यहां से देखेंगे तो इसने कहा सुधा की आयु राधा से 2 गुना है, सुधा की जो आयु होगी राधा से 2 गुना है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा हमने 2 गुना कर दिया। 2 वर्ष पहले की आयु यहाँ की इन दोनों की आयु ज्ञात करने के लिए बोला है। अब कह रहा है यदि राधा की आयु से 6 वर्ष को घटाया जाए, अब प्रश्न के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर रहे हैं। कह रहा है यदि राधा की आयु से 6 वर्ष घटाया जाए, राधा की आयु हमने x मानी है, इससे 6 वर्ष हमने घटा दिया। यदि राधा की आयु से 6 वर्ष को घटाया जाता है और सुधा की आयु में 4 वर्ष बढ़ाया जाता है, और सुधा की आयु में 4 वर्ष बढ़ाया जाता है, देखिए हमने 4 वर्ष बढ़ा दिया, 4 वर्ष बढ़ाया जाता है, तो सुधा की जो आयु होगी, तो सुधा की जो ये सुधा है, तो सुधा की जो आयु होगी तो आयु राधा अधिक हो जाएगी, राधा से 4 गुना अधिक हो जाएगी। तो जब दोस्तों ये 4 गुना अधिक हो जाएगी तो यहाँ पे करेंगे राधा से मतलब 4 गुना अधिक हो जाएगी, तो 4 का हम इधर गुना कर रहा है हाँ। तो कह रहा और सुधा की आयु में 4 वर्ष बढ़ाया जाता है, तो सुधा की आयु देखिए ये सुधा है, तो सुधा की जो आयु होगी वो राधा से 4 गुना अधिक हो जाएगी, तो राधा में 4 का गुना। आज से 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु कह रहा ज्ञात कीजिए। देखिए ये आ जाएगा 4x माइनस का 4 छंग 24 बराबर 2x प्लस का आ जाएगा 4। देखिए ये 2x इधर आएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 2x ही रहेगा, ये 2x इधर आके घट जाएगा तो 2x ही रहेगा। ये हमारा 4 ये प्लस का आ जाएगा 24, 24 4 हो जाएगा कितना 28 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2x, x बराबर आ जाएगा 14 आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा हमारा 14। जब x बराबर हो जाएगा 14 तो यहाँ पे हमको क्या करना था, देखिए जब x का मान 14 आ गया तो इस जगह की उम्र कितनी आ जाएगी, देखिए 14 दूनी 28 ये निकल करके आ गई, और 14 ये निकल करके आ गई। 2 वर्ष पूर्व की आयु निकालेंगे तो ये 28 से 2 कम कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 26 आ जाएगा, और यहाँ पे 14 से 2 कम कर देंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। देख लीजिएगा यहाँ पे आ गया 12। देखिए 2 वर्ष पूर्व, देखिए वर्तमान का अगर आप निकालें, देखिए वर्तमान का आयु, देखिए वर्तमान का आयु निकालेंगे तो कितनी आ गई, वर्तमान की आयु किसकी, देखिए यहाँ पे सुधा हो गया, देखिए सुधा वर्तमान का आयु सुधा कितना हो जाएगा 28, और यहाँ पे हो गया ये राधा नाम दिया है, तो राधा का कितना हो जाएगा, राधा का हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे लिख दीजिएगा 2 वर्ष पूर्व, देख लीजिएगा 2 वर्ष पूर्व का देखेंगे, 2 वर्ष पूर्व का हो जाएगा 26, और ये हो जाएगा हमारा 14 था दोस्तों, ये 14, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 12 हो जाएगा। देख लीजिएगा ये हमारा सुधा था और ये हमारा राधा था। ठीक है भाई, देख लीजिएगा ये इतना हो गया, बस यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर हमारा दिया गया बी ऑप्शन, तो 134 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
आज लोग देखेंगे 135 साल, और उससे हमारा दिया गया कहा गया कि किरण ने कहा कि उसका भाई मुकाबले 4 साल छोटा है। यह भी बताया कि उनकी उम्र का योग 32 है। किरण और अभी की उम्र ज्ञात करने में वरुण की सहायता करें। देखिए हमको वरुण की सहायता करना है, किरण और अभी। देखिए किसकी किसकी उम्र बताना है, किरण की बताना है और अभी की बताना है। देख लीजिएगा, अगर इसको आप विकल्प से देखेंगे तो यही तो इसने कहा है किरण ने वरुण से कहा, यानी कि वरुण से कह रही है किरण। तो मेन उम्र किसकी हो जाएगी, देख लीजिए किरण की हो जाएगी और उसका भाई अभी की हो जाएगी। और ये तो वरुण तो हमारे एक अलग वो हो गया, जरिया हो गया, ठीक है ना। किरण वरुण से कहती है कि उसका भाई जो है अभी उसके मुकाबले 4 साल छोटा है, यानी कि दीदी, यानी कि ये जो किरण दीदी है अभी की, ठीक है ना, तो ये 4 साल बड़ी हो जाएगी और ये क्या होगा, ये 4 साल छोटा हो जाएगा। तो देखिए किरण की उम्र 18 है और यहाँ पे अभी की उम्र 14 है। देख लीजिएगा इन दोनों की उम्र में 4 साल का अंतर भी है, ये बात तो ठीक है। फिर कहा उनकी उम्र का योग 32 भी है, 18 और 14 जोड़ेंगे तो 18 4 हो जाएगा 22 10 32। विकल्प नंबर देखेंगे तो हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और दूसरा कोई देखेंगे, देखिए 12 4 16, अब लेकिन 16 और 12 जोड़ेंगे, देखिए 16 तो 18 10 28, 32 में नहीं हो रहा ना, तो ये गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे किरण की उम्र क्या कर दिया, छोटी, और अभी की उम्र ज्यादा कर दिया है, तो इसलिए अभी की उम्र बल्कि छोटी होनी चाहिए, किरण की 4 वर्ष बड़ी होनी चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। सेम यही कंडीशन यहाँ भी किया गया है, इनका योग ही 32 नहीं पहुंच रहा है, और लेकिन फिर किरण की उम्र ज्यादा होनी चाहिए, इसने किरण की उम्र कम रखी है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखेंगे तो किरण जो हमारी आ जाएगी 18 साल की, अभी आ जाएगा 14 साल का। बस यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, जो कि ए पे दिया गया है। 135 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 136 नंबर, और इस पे कहा गया है कि एक आदमी अपने बेटे से कहता है कि 7 साल पहले मैं आपके उम्र का 7 गुना था, और 3 साल में आप जितने उम्र के होंगे मैं आपका 3 गुना हो जाऊंगा। उनकी उम्र ज्ञात कीजिए। और 3 साल में आप जितने उम्र के होंगे मैं आपका 3 गुना हो जाऊंगा। उनकी उम्र ज्ञात कीजिए। तो ठीक है भाई, इसको हल कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखा जाए दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे दिया ये गया है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है, देखिए क्वेश्चन में पहले एक आदमी और उसका एक बेटा, यानी कि कुल मिला के फादर है और उसका सन दिया गया, फादर और सन दिया गया। देखिए हमने फादर और सन ये रख लिया। फिर यहां से अगर आप देखेंगे तो कह रहा है एक आदमी अपने बेटे से कहता है, एक आदमी अपने बेटे से कहता है 7 साल पहले, एक आदमी अपने बेटे से कहता है 7 साल पहले मैं आपके उम्र का 7 गुना था। देखिए बेटे के उम्र का 7 गुना था, तो यहाँ पे अगर देखेंगे 7 गुना था, और 3 साल में आप जितने उम्र के होंगे मैं आपके 3 गुना हो जाऊंगा। 3 साल में, 3 साल बाद, यानी कि 3 गुना हो जाऊंगा। देखिए 3 गुना कर दिया। यहाँ पे रेशियो निकालेंगे तो रेशियो हमारा डिफरेंट निकलेगा, तो इसलिए हम रेशियो अब क्या करेंगे, रेशियो को बराबर करेंगे। तो जब रेशियो को बराबर करेंगे, 3 से 1 घटाएंगे 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई इधर, 2 का मल्टीप्लाई इधर, 7 से 1 घटाएंगे 6 का मल्टीप्लाई इधर, 6 का मल्टीप्लाई इधर। देखिए 7 गुना हो जाएगा हमारा 14, और 2 एक अन्नम हो जाएगा 2, 6 त्रिक हो जाएगा 18, 6 एक अन्नम 6। देखिए 14 4 18, देखिए 4 रेशियो, 2 में 4 जोड़ देंगे 4 रेशियो। यहाँ पे हमारा 7 था, यहाँ पे हमारा 3 था, तो कुल मिलाकर के 4 रेशियो बराबर हमारा कितना आ जाएगा 10। तो 1 रेशियो बराबर आ जाएगा 10/4 आ जाएगा, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। तो कुल मिलाकर के यहाँ से आपने निकाल लिया 1 रेशियो बराबर 5/2 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 1 रेशियो बराबर 5/2 आ गया। ठीक है ना। अब हमको क्या निकालना है, कह रहा उनकी उम्र ज्ञात कीजिए, उनकी उम्र निकालना है। तो यहां से अगर देखेंगे, देखिए 14 वर्ष पूर्व का निकालेंगे, तो देखिए यहां से अगर हम इसमें क्या कर देंगे, 1 रेशियो बराबर 5/2 में 14 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों पक्षों में, तो ये 14 रेशियो बराबर आ जाएगा 2 7 14, तो 7 पना 35। देख लीजिएगा कितना हो गया, 7 पना 35 हो गया। अब आगे देख लीजिएगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फिर आगे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा फिर 1 रेशियो बराबर 5/2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 कर दिया, और मल्टीप्लाई यहाँ भी 2 कर दिया, तो 2 रेशियो बराबर 2 2 कट गया, कुल मिलाकर कितना आ गया हमारा 5 आ गया। तो कुल मिलाकर दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ की उम्र हमारी कितनी आ गई, ये आ गई 35, और ये आ गई हमारी 5 आ गई। 7 साल नीचे आएंगे तो 35 5 40 2 42। देखिए वर्तमान की उम्र 42 और
7 5 12 आ जाएगा। देख लीजिएगा वर्तमान निकालेंगे, देखिए वर्तमान का निकालेंगे तो वर्तमान में आ जाएगा हमारा 42 और 12 आ जाएगा। तो 42 और 12 हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो क्वेश्चन नंबर 136 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 136 के बाद हम लोग देखेंगे 137 नंबर, और इस पे देख लीजिएगा, इस पे हमारा कहा गया है कि अंकिता अनु से 2 वर्ष छोटी है। अंकिता जो है वो अनु से 2 वर्ष छोटी है, ठीक है। अंकिता अनु से 2 वर्ष छोटी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देख लीजिएगा अनु जो हो जाएगा, देखिए अनु जो हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, और अनु, हाँ अंकिता और अनु की वर्तमान, देखिए अनु और यहाँ पे लिख दीजिएगा अंकिता। ये तो कहा गया क्वेश्चन में, अब विकल्प से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए कहा गया अंकिता जो है अनु से 2 वर्ष छोटी है, तो कहीं ना कहीं अनु बड़ी होगी ना। अनु क्या होगी, ये बड़ी होगी। देखिए यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया बड़ी। अंकिता जो है अनु से 2 वर्ष छोटी है, तो कहीं ना कहीं अनु बड़ी होगी। आज से 4 वर्ष बाद अनु की आयु 3 वर्ष पहले अंकिता की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अंकिता और अनु की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देख लीजिए कह रहा आज से 4 वर्ष बाद अनु की आयु 3 वर्ष पहले अंकिता की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो यहां से अगर देखें तो भाई क्या हो जाएगा, यहां से अगर देखा जाए तो देख लीजिएगा ये 14, ये 16, ये 15, ये हमारा हो जाएगा 17। देखिए अंकिता और अनु, ये हमारा एक प्रकार से दूसरा वाला क्या है, यहाँ पे अनु है दिया गया है। देखिए 2 वर्षों का छोटा हो रहा है, 12 2 14 और 13 2 15, सभी में तो बराबर दे रहा है। अब कह रहा है आज से 4 वर्ष बाद अनु की आयु, देखिए अनु की आयु निकालेंगे 4 वर्ष बाद, अगर इससे लेंगे तो 16 4 20 हो जाएगा, इससे हो जाएगा 16 4 20। और फिर कहा अंकिता, हाँ अंकिता की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अंकिता की आयु की 3 वर्ष पहले अंकिता की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा अंकिता की आयु के 3 वर्ष पहले, तो ये हो जाएगा 11। 11 का कह रहा है 2 गुना हो जाएगा, तो कहां हो जाएगा, 11 गुनी 22 हो रहा ना, तो पहला वाला ऑप्शन तो हो जाएगा हमारा गलत, तो ये हो जाएगा गलत। अब इसको कर देते हैं, देखिए इसको 4 वर्ष, तो 17 4 21 हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, तो 13 12 हो जाएगा, तो 12 दूनी 24, ये भी गलत हो जाएगा। इसको देख लीजिएगा ये आ जाएगा 4 वर्ष बाद, तो 14 4 18 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, और ये 3 वर्ष पहले हो जाएगा 9, तो 9 दूना 18। दोस्तों देख लीजिएगा हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। बात समझ में दोस्तों आपको आ गई। देखिए जहां पे अगर हम मान लें अंकिता की उम्र हमने जो माना है, यहाँ पे अंकिता की उम्र देख लीजिएगा 12 और इसकी मान लिया हमने 14, तो यहां से अगर देखिए ये हमने मान लिया, तो कह रहा है जो अनु की आयु होगी, अनु की 4 साल बाद आयु देख लीजिएगा, तो कह रहा है अनु की 4 साल बाद आयु हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 4 साल बाद तो 18 हो जाएगी, और यहाँ पे अंकिता की आयु 3 साल पहले, ये 4 साल बाद 3 साल पहले कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 9 हो जाएगी। तो कह रहा देख लीजिएगा इसी का, ये अंकिता की 3 साल पहले की उम्र का अनु 4 साल बाद की उम्र का 2 गुना हो जाएगा। देखिए 9 दूना 18, 2 गुना हो गया ना, तो बिल्कुल सही कह रहा। तो विकल्प नंबर जो सी है हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा एक तो तरीका ये हो गया, ये मेथड हो गया फर्स्ट, अगर आप विकल्प से सॉल्व करेंगे। अब आप बेस तरीके से हल करेंगे, तो चलिए मैं आपको बेस तरीके से भी हल करना सिखाई दे रहा हूँ। बेस तरीके से कहा गया है, देखिए यहाँ पे नाम बताया गया है अंकिता, देख लीजिएगा यहाँ पे हम रख देंगे अंकिता, और दूसरा नाम बताया गया है अनु। तो इनकी वर्तमान उम्र हमने कुछ मान लिया, मान लीजिएगा ये जो अनु से अंकिता जो है, देखिए तो अंकिता अनु से 2 वर्ष छोटी है, तो 2 वर्ष छोटी है, देख लीजिएगा हमने 2 वर्ष छोटी कर दिया अनु से, ठीक है 2 वर्ष छोटी हो गई। अब आगे देख लीजिएगा कह रहा है कि आज से 4 वर्ष बाद अनु, देख लीजिएगा 4 वर्ष बाद अनु कितनी हो जाएगी, x+4 हो जाएगी, और 3 वर्ष पहले अंकिता, देख लीजिएगा x माइनस का यहाँ पे 2 दिया है, और माइनस का 3 हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है भाई ये हो गया। करा अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में कहा है कि आज से 4 वर्ष बाद अनु की आयु, आज से 4 वर्ष बाद अनु की आयु x+4 है, आज से 4 वर्ष बाद अनु की आयु, 3 वर्ष पहले अंकिता की आयु, 3 वर्ष पहले अंकिता की आयु ये हमारी ये है, अंकिता की आयु की 2 गुनी, तो यहाँ पे हमने 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी कर दिया। अब इसको हल कर दीजिएगा, देखिए x+4 आ जाएगा, यहाँ पे 2x प्लस का 3 2 5 माइनस का 10 हो जाएगा।
यहाँ पे आ जाएगा x, इधर आ जाएगा 14। देख लीजिएगा x का मान कितना आ गया, 14 आ गया। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा 14 रखेंगे इस जगह पे, तो बात पहले समझना। तो यहाँ पे ये अनु की आयु कितनी आ गई भाई, 14 आ गई वर्तमान में, और अंकिता की आयु 14 से जब 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। देखिए 12 और 14 आ गया, देखिए 12 और 14 आ गया, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिएगा x का मान 14 हो गया, और ये तो हो गया किसका, ये अनु का आ गया। और अब निकालेंगे, देख लीजिएगा ये x - 2 में रखेंगे जब, तो ये आ जाएगा 12 आ जाएगा। ये आ गया अंकिता की आ गई, क्या आ गई दोस्तों, अंकिता की आ गई, ठीक है ना। बस ये हमारा देख लीजिएगा दिया गया सी ऑप्शन पे, तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा कुल मिलाकर के 137 का यहाँ पे हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे देख लीजिएगा 138 नंबर, और इस पे कहा गया है नित्य और सत्य की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है, उनकी उम्र का गुणनफल 351 है, वर्षों में उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसको भी आप विकल्प से ही सॉल्व कर दीजिएगा, क्यों आप ऐसा टाइम कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके पहले भी क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं उसको विकल्प से सॉल्व कर सकते हैं जल्दी करने के लिए। यानी आप बेस तरीके से हल करेंगे तो कहीं कहीं भाई कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही कैलकुलेशन करने में आपको, ठीक है ना। तो देखिए नित्य और सत्य की वर्तमान आयु का योग 40 है। देखिए 27 13 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा, 28 12 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा, 26 14 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा, 25 15 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। यानी कि इनका योग तो 40 हो रहा है। उनकी उम्र का गुणनफल, बात यहाँ पे देखिए पहले बात समझिएगा, 13 मल्टीप्लाई कर देंगे 13 7 91, देखिए एक हमको इकाई अंक मिल जाएगा, तो विकल्प नंबर हमारा यही सही हो जाएगा। अगर इसको देखेंगे 12 8 96, देखिए इकाई अंक यहाँ पे 9 6 आ जाएगा, 12 8 96 तो 6 आएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। 15 25 75 तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये भी गलत, हमको इकाई अंक 1 चाहिए। 14 6 84 यहाँ पे इकाई अंक 4 आ जाएगा, तो ये भी गलत। देखिए 13 7 91 अगर आप गुणा कर लेंगे तो हमारा 26 26 9 हमारा 35 हो जाएगा। तो विकल्प नंबर देखिए क्या हो जाएगा 138 का हमारा ए के साथ एक क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। आप कुछ भी करने की कोशिश करिए। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 139 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि पिता की आयु पुत्र की आयु 4 गुनी है। देखिए पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी, या 4 गुनी है। देखिए 9 चौक 36, 11 चौक 44, 10 चौक 40, 15 चौक 60, सभी 4 गुनी। अब आगे कंडीशन देख लेते हैं कौन फॉलो कर रहा है। 20 वर्षों में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की केवल 2 गुनी हो जाएगी। अब 20 वर्षों बाद देखिए वर्तमान में, देखिए यहाँ पे फादर यहाँ पे सन, पहले बात समझना ध्यान से। वर्तमान में हमने इसको मान लिया ये 36 है और ये 9 है, अभी तो 4 गुना हो ही रहा है। 20 वर्षों में देखिए 20 वर्षों में तो 20 वर्षों में 36 10 46 10 56 हो जाएगा, और 20 9 29 हो जाएगा। 20 20 40 1 50, अब 50 8 58 हो जाएगा, 29 दूना 58 हो जाएगा, यहाँ पे तो 56 आ रहा है। तो देखिए ये वाला विकल्प तो भाई हमारा गलत हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। तो चलिए अब आप क्या करेंगे, विकल्प नंबर ए गलत हो जाएगा। तो यहाँ से अब आप क्या कर देंगे, यहाँ से अब दूसरा विकल्प ले लीजिएगा। ये तो 36 था, इसको भी आप हटा दीजिएगा। अब दूसरा विकल्प लेके जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए 44 और यहाँ पे ले लेंगे, देखिए 11, देखिए 44 और 11 ले लेंगे। 20 वर्ष बाद नीचे आ जाएंगे तो 44 में 20 जोड़ेंगे, देखिए 40 20 60 4 64 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा देखिए 20 में 11 जोड़ देंगे तो 31 आ जाएगा, 31 दूना 62 हो जाएगा। तो यहाँ भी दोस्तों देख लीजिएगा ये भी बी वाला भी हमारा गलत हो जाएगा, ये भी ठीक नहीं है। यहाँ पे 2 गुना देखिए 31 दूना 62, तो 2 गुना कहाँ हो रहा, नहीं हो रहा ना। तो अब तीसरा देख लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा लीजिएगा 40 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10। 20 वर्ष बाद ये आ जाएगा 60, ये आ जाएगा हमारा 30। देख लीजिएगा ये 2 गुना हो रहा है ना, ये 2 गुना हो रहा है ना, तो 2 गुना, ये कंडीशन हमारी कर रही है। विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों देख लीजिए क्या कुछ आपको कठिनाई हुई, कुछ भी कठिनाई नहीं हुई। विकल्प नंबर हमारा 139 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा नंबर क्वेश्चन में कहा है कि 2 भाइयों की आयु का अनुपात 5:8 है, उनकी आयु में अंतर 12 वर्ष है, उनकी आयु ज्ञात कीजिए। 2 भाइयों की आयु का अनुपात 5:8 है, तो देख लीजिएगा यहाँ पे अंतर दिया है तो अंतर ही तो हम निकालेंगे। देखिए 8 से 5 घटाएंगे 3, देखिए जब 8 से 5 घटा दिया 3 तो 3 बराबर 12, तो 1 बराबर आ जाएगा हमारा 4, तो देखिए 1 बराबर 4 आ गया। तो अगर उनकी आयु ज्ञात कीजिए, तो बारी बारी से जब एक बार 5 निकालेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 5 4 पंचे 20 आ जाएगा। एक बार जब हम 8 निकालेंगे तो 8 चौक 32 आ जाएगा। देखिए 20 और 32 आ जाएगा, तो 20 और 32 देखेंगे तो हमारा दिया गया ए ऑप्शन
आगे देख लीजिएगा 141 नंबर, और 141 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि सुनीता और शीला की आयु में अंतर 12 वर्ष है। यदि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी तो उनकी वर्तमान, सुनीता और शीला की अंतर देख लीजिएगा, इसको विकल्प हम लोग सॉल्व कर दें। देखिए जब आप इसको, शीला की आयु में अंतर 12 वर्ष है, देख लीजिएगा इनकी आयु में अंतर हम क्या कर देंगे, 12 वर्ष कर देंगे। सुनीता और शीला की आयु में अंतर 12 वर्ष है, अंतर क्या क्या यहाँ पे बता दिया गया, 12 वर्ष है। यदि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु, देखिए अब यहाँ पे देखेंगे अंतर किसमें 12 आ रहा है, देखिए इससे जब हम 11 यहाँ पे 2 12 अंतर हमारा पहले से भी आ जाएगा, और 12 अंतर यहाँ भी आ जाएगा, 15 2 27, 15 2 17 27, यहाँ भी 12 आ जाएगा। 13 में 2 जोड़ देंगे, 13 2 15, 15 10 25 हो जाएगा। 23 23 में 2 जोड़ेंगे, 23 2 25, 10 35, देखिए सभी में अंतर 12 आ रहा है, अंतर हमारा 12 आ रहा है। कह रहा है यदि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी, छोटी की 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो कह रहा 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु, देखिए यहां से अगर हम वर्तमान में हम क्या कर लेते हैं, बड़ी की उम्र कह रहा ना 4 गुनी हो जाएगी, तो देखिए 4 छोटी की उम्र की 4 गुनी हो जाएगी। तो देखा जाए तो भाई यहाँ पे 9 वर्ष पहले, तो यहां से अगर देखा जाए कोई भी आप विकल्प ले लीजिएगा, 141 में अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर अगर आप यहां से लेंगे, देख लीजिएगा अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं, देख लीजिएगा बड़ी की उम्र, किसी को भी बड़ी मान लेते हैं यहाँ पे सुनीता और शीला है, तो ये शीला हमारी क्या है, बड़ी, इसी को हम बड़ी कह लेते हैं, ये बड़ी है। तो अगर इसकी उम्र हम ये मान लेते हैं, विकल्प नंबर सी लेके चल रहे हैं, देखिए ये 25 मान लिया, ये हमने 13 मान लिया, देखिए इनकी वर्तमान उम्र 13 और 25 मान लिया, अंतर हमारा 12 ही आएगा। अब कह रहा 9 वर्ष पहले, देखिए 9 वर्ष पहले अगर इसको निकालेंगे तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 9 वर्ष पहले जाएंगे तो ये 4 वर्ष हो जाएगी इसकी उम्र, और यहाँ पे जो 25 है तो 25 में 9 वर्ष कम कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 16। तो यही तो कह रहा है, देखिए बड़ी की आयु छोटी से 4 गुना है, देखिए छोटी से ही तो 4 गुना है, 4 चौक 16, देखिए 4 गुना बन रहा ना, तो ये हमारा विकल्प नंबर देखेंगे तो सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 141 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चाहे तो दोस्तों आप बेस तरीके से भी सॉल्व कर लीजिएगा, जैसे मैंने अभी आपको बेस तरीका बता के रखा है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। दोस्तों अगर मैंने आपको इन तरीकों को बता के रखा है, यही तरीका बता रहा हूं आपको, अगर फिर भी कोई आपको दिक्कत या परेशानी या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय और सुझाव जरूर दे दीजिएगा। चलिए अगला दोस्तों देख लेते हैं। 141 के बाद हम लोग देखेंगे 142 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि विनय और विजय की आयु में 20 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े लड़के की आयु छोटे लड़के से 5 गुना थी तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए वही क्वेश्चन जिसे अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है, सेम उसी टाइप से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। देखिए विनय और विजय, देखिए विनय हमने यहाँ पे ये लिख दिया विनय, और यहाँ पे लिख दिया हमने विजय लिख दिया, ठीक है भाई, ये विनय और हमने विजय लिख दिया। यहां से अगर आप देखेंगे तो देख लीजिएगा ये हमारा इतना हो गया, विनय और विजय हो गया। विनय और विजय की आयु में 20 वर्ष का अंतर है। कितना है दोस्तों, 20 साल का अंतर है। देख लीजिएगा इनके बीच में हमने 20 साल का अंतर कर दिया। करा 5 वर्ष पहले बड़े लड़के की आयु, देख लीजिएगा भाई पहले बात समझिएगा, जब 20 वर्ष का अंतर देखेंगे तो 15 10 25 10 35, देखिए 20 वर्ष का अंतर यहाँ भी आ गया, यहाँ भी 20 वर्ष का अंतर, यहाँ भी 20 वर्ष का अंतर, यहाँ भी 20 वर्ष का अंतर। यहाँ पे इसने कहा है कि कितने वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। जब 5 वर्ष पहले जाएंगे, अगर आपने ले लिया, देख लीजिएगा हमने बी विकल्प ले लिया, देखिए यहाँ पे हमने ले लिया 15 और यहाँ पे ले लिया 35। पहले बात समझना, अंतर तो हमारा 20 ही आएगा। 5 साल पहले चले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10, और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, हमारा यहाँ पे आ जाएगा 30। तो क्या कहा है, छोटे, हाँ 5 वर्ष पहले, हाँ कह रहा बड़े लड़के की आयु छोटे लड़के से 5 गुना है। देखिए छोटे लड़के से तो ये 3 ही गुना बन रहा है। तो ये हमारा ये विकल्प, यानी कि कुल मिलाकर के आपने देखा ये विकल्प हमारा जो ए है ये हमारा सही नहीं बन पा रहा, तो इसको आप गलत कर दीजिएगा। अब देख लीजिएगा इसको हमने 5 माना, इसको हमने ये जो 25 है तो हमने 25 मान लिया। देखिए 5 और 25, तो ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा हमारा 20। देखिए कहाँ ये भाई कितने गुना, 5 गुना कहाँ हो रहा है, तो ये भी आप इसको भी विकल्प कर दीजिएगा, गलत कर दीजिएगा, इसको हटा दीजिएगा। अब देख लीजिएगा विकल्प अब हम कौन सा देखेंगे, ये वाला भी हमारा गलत हो गया। अब देख लीजिएगा 10 और 30 को देख लीजिएगा, ये 10 हो गया, ये हमारा 30 हो गया, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 25। देखिए 5 5 25, 5 गुना हो रहा है, 5 गुना 5 ही गुना होने के लिए बोला है। देखिए 5 गुना कह रहा होगा ना,
5 गुना हो रहा, तो यानी विकल्प नंबर देखेंगे तो हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट। कोई दिक्कत या परेशानी हुई तो नहीं दोस्तों? आपको बिल्कुल आसान तरीके समझ में आ गया ना? चलिए आगे दोस्तों देखेंगे। दोस्तों मैं आपको इसके पहले ये तरीके क्यों नहीं बता रहा था, क्योंकि पहले मैं आपको बेस तरीका मैंने अच्छे तरीके से बता दिया। अब आपको हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चनों को शॉर्ट से शॉर्ट तरीका हल करने का तरीका बताएंगे, ठीक है ना? तो आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चनों को देख लेंगे। जैसे कभी कोई क्वेश्चन इस प्रकार से न बने तो आप उन बेस मेथड से भी फटाक से आप करके हल करके देख सकते हैं। चलिए विकल्प नंबर आपने देखा यहाँ पे 142 का हमारा यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा टाइप 3 हमारा स्टार्ट हो रहा। अब टाइप 3 में देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं। टाइप 3 में हमारा देख लीजिएगा रेलवे ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। कह रहा 14 वर्ष पहले एक पिता की उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, वर्तमान में पिता की उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग ज्ञात करना है। कितना आसान सा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे जो कहा गया है क्वेश्चन में ये कहा गया है कि पिता और पुत्र, देखिए ये हो गया फादर और ये हो गया हमारा सन, देख लीजिएगा फादर और सन। तो देख लीजिएगा कह रहा 14 वर्ष पहले, देखिए 14 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, पुत्र की आयु की हमने कर दिया 3 गुना। वर्तमान में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। वर्तमान में उसके पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए ये हमारी टेबल बराबर नहीं आ रही, तो अब हम क्या करेंगे, नई टेबल ड्रा कर लेंगे। तो नई टेबल ड्रा करेंगे तो देखिए 2 से 1 घटाएंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ, 1 का मल्टीप्लाई 3 से घटाएंगे 2, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ। देखिए ये आ जाएगा 3 एक अन्नम 3 हो जाएगा, 1 एक कम 1 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 एक अन्नम 2 आएगा। देखिए यहाँ पे अभी हमारा 1 रेशियो आ गया, यहाँ पे भी हमारा 1 रेशियो आ गया, और यहाँ पे तो हमारा कितना दिया था, 14 दिया है। तो जब ये 1 रेशियो बराबर आ गया हमारा 14, तो निकालना क्या है, कह पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। देखिए 14 चौको ये आ जाएगा 56 और ये आ जाएगा 14 दूनी 28। अब देखिए 56 और 28 का योग निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 8 6 14 की 4, 5 2 7, 7 1 8, कितना आ गया, 84 वर्ष आ गया। 84 वर्ष दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर देखेंगे तो 143 का हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 143 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे ए के सी के साथ क्वेश्चन राइट हो। सी के दोस्तों इसमें क्या कहा है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। देखिए पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कह रहा है ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु का योग हमारा दोस्तों क्या हो गया, यहाँ पे 84 वर्ष हो गया। तो 84 वर्ष हमारा दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो हमारा बी के साथ ही ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 144 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे हमारा दिया गया कह रहा ए की वर्तमान आयु के 2 गुने और बी की वर्तमान आयु के 3 गुने का योग 106 वर्ष है। ए की वर्तमान आयु का 2 गुना और बी की वर्तमान आयु के 3 गुने का योग 106 वर्ष है। बी की वर्तमान आयु का 4 गुना ए की वर्तमान आयु के 3 गुने से 11 वर्ष अधिक है। अब से 4 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग कितना होगा, ये बात हमको यहाँ से बतानी है। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे ए और बी 2 लोगों की बात की गई है, तो यहाँ पे हमने ए और बी 2 व्यक्तियों को मान लिया, ठीक है। ये हमने देख लीजिएगा टेबल बना लिया। कह रहा ए की वर्तमान आयु मान लीजिएगा x माना और बी की वर्तमान आयु हमने y माना। तो देखिए अब से 4 वर्ष बाद यानी कि यहाँ की आयु का योग हमको ज्ञात करना है। देखिए नई टेबल हमने ड्रा किया, कहा गया है कि यहाँ पे ए की वर्तमान आयु का 2 गुना, तो देखिए वर्तमान आयु का 2 गुना और बी की वर्तमान आयु का 3 गुना, बी की वर्तमान आयु का 3 गुना, बी की वर्तमान आयु का 3 गुना, आयु का 3 गुना का योग 106 है। देखिए इनका योग कितना है, 106 है। तो अब हम क्या कर देंगे, इनका योग कर देंगे 106 कर देंगे 106। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देख लीजिएगा बी की वर्तमान आयु का 4 गुना, देखिए बी की वर्तमान आयु का 4 गुना, बी की वर्तमान आयु का 4 गुना, ए की वर्तमान आयु के 3 गुने। देखिए ए की वर्तमान आयु के 3 गुने, ए की वर्तमान आयु के 3 गुने से 11 वर्ष अधिक है, 11 वर्ष अधिक है। देखिए 11 वर्ष अधिक है। अब से 4 वर्ष बाद, अब देख लीजिएगा ये अधिक कर दिया। अब इसको अगर हल करेंगे देखिए 3x माइनस का 4y बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए 3x माइनस 4y 11 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 11। इक्वेशन हो गया सेकंड हो गया। अब दोस्तों देख लीजिएगा अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर दीजिएगा। जब समीकरण 1 और 2 सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे किसी एक इक्वेशन को बराबर कर लीजिएगा। तो 1 को बराबर करेंगे
तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम 4 का मल्टीप्लाई क्वेश्चन 1 में और यहाँ पे हम 3 का मल्टीप्लाई करे दे रहे हैं। देखिए ये आ जाएगा 4 दूना 8 x आ जाएगा, 4 3 12 y आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 4 छंग 24 आ जाएगा, 4 एक अन्नम 4 आ जाएगा, 4 छंग 24, 4 एक अन्नम 4 हो गया। यहाँ पे देखेंगे 3 त्रिक का 9 x आ जाएगा, माइनस का 3 चौक 12 y आ जाएगा, माइनस का 11 33 आ जाएगा। अब देख लीजिएगा यहाँ पे अगर हल करेंगे तो ये तो अपना कट ही जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 8 8 16 x 17 x आ जाएगा, बराबर आ जाएगा हमारा। देखिए 4 से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 4 से 3 घटाने पे 1 आ गया। उसके बाद दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 4 से 3 घटाया तो 1 आ गया, 2 से 3 नहीं घट रहा, हो जाएगा 12, 12 से 3 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 9, 9 रख दिया। और यहां से हमारा आ जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा 3 बचा, 391 बचा। तो देखिए यहां से x का मान निकालेंगे, 17 दूनी 34, 34 में अब हमारा कितना बचा, 34 5 5 तो 17 51 हो जाएगा। तो 51 हो गया। देखिए x का मान आ गया 23 आ गया। अब x का मान किसी भी एक समीकरण में रख देंगे तो वहां से हम y का मान प्राप्त कर लेंगे। तो देख लीजिएगा y का मान निकालेंगे, देख लीजिएगा यहाँ पे आ जाएगा 3y रख दिया बराबर का 106, 3y बराबर 106, 2y देखिए 23 दूना 46 तो माइनस की इधर आके 46 घट जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 3y। अब देखिए 6 से 6 घटाएंगे 0, 10 से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब देख लीजिएगा y बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे बात समझ में आ गई आपको। 23 का मान देखिए x का मान आया हमारा 23 और ये y का मान आया है 20, यहाँ पे 20 हो गया। अब क्या करेंगे, 4 वर्ष बाद पूछा गया है तो 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग पूछा गया है। तो देखिए 4 वर्ष बाद 23 4 27, देखिए 23 4 हो जाएगा हमारा, इस जगह पे आयु कितनी आ गई 27 आ गई और 20 4 हो गया 24 हो गया। इन दोनों की आयु का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 4 31, 31 10 41, 10 51 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 51, 51 दिया गया सी ऑप्शन पे। तो देख लीजिएगा इनकी वर्तमान आयु का, देखिए 4 वर्ष बाद दोनों की आयु, देखिए 4 वर्ष बाद हम यहाँ पे लिख दें 4 वर्ष बाद आयु, देखिए 4 वर्ष बाद आयु का योग, देखिए 4 वर्ष बाद आयु का योग निकालेंगे तो 23 4 हो जाएगा 27 प्लस का 20 4 24, ये दिन आ जाएगा 51 वर्ष आ जाएगा। ये दिया गया है हमारा विकल्प नंबर सी पे। तो 144 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 144 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला देखेंगे क्वेश्चन 145 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि a की आयु b की आयु से दोगुनी है। जो भी a की आयु होगी वो b की आयु से दोगुनी हो जाएगी। b की आयु c की आयु की 1/3 के बराबर है। अब देखिए कह रहा b की जो आयु होगी वो c की आयु की 1/3 के बराबर है। तो a b c की आयु का योग 42 वर्ष है। तो a और b की आयु का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए 3 व्यक्ति दिए गए हैं ए बी सी, देखिए ए बी और सी, ये 3 व्यक्ति दिए गए हैं। अब क्या करेंगे, करा ए की आयु जो होगी वो बी की आयु से दोगुनी है। अब करा बी की जो आयु होगी वो सी की आयु का, देखिए बी की आयु सी की आयु का 1/3 के बराबर है, 1/3 के बराबर। तो यहां से क्या हो गया, यहां से मामला ये हो गया कि यहाँ पे देखिए बी की जो आयु होगी सी की आयु के 1/3 के बराबर है। बी की आयु जो होगी वो सी की आयु के 1/3 के बराबर हो जाएगा। तो सी की आयु यहां से बन जाएगी 1 और बी की आयु की बन जाएगी दोस्तों 3। देखिए बी की आयु सी की आयु की 1/3 के बराबर है। तो यहाँ पे फिर ए की आयु बी की आयु से दोगुनी है। तो यहाँ पे अगर आप रख देंगे 3 इसको रख देंगे, 1 इसको रख देंगे, और यहाँ पे फिर देखेंगे तो बात पहले समझिएगा। यहाँ पे आपने रख दिया 1, इसको रख दिया 3 और इसको रख दिया आयु की दोगुनी है। देखिए ए की आयु बी की आयु की दोगुनी कर दिया, फिर इनका योग कर देते हैं 3 2 5 6। देख लीजिएगा इनका योग कर दे हमारा, देख लीजिएगा 6 बराबर आ जाएगा हमारा 42 के, तो 1 बराबर आ जाएगा 6 7 42 आ जाएगा। तो कह रहा ए और बी की आयु का योग, देखिए 14 7 कितना हो जाएगा हमारा, 14 26 से 21 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के देखिए 14 + 7 दिन हमारा आ जाएगा 21 वर्ष। 21 वर्ष दिया गया डी ऑप्शन पे। तो 145 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए एक बार मैं फिर से आपको इस क्वेश्चन को समझाता हूं। पहले बात समझिए, ए बी सी 3 व्यक्ति हैं कह रहा। अब फिर आगे कहा है
कि ए की आयु बी की आयु की दोगुनी होगी, जो भी बी की आयु होगी उसकी दोगुनी हो जाएगी ए की आयु। अब यहाँ पे कहा बी की आयु सी की आयु की 1/3 है। देखिए बी पहले कहा है, सी बाद में कहा है, तो यहाँ पे पहला मान दिया गया है बी के लिए 1 हो जाएगा, सी के लिए 3 हो जाएगा। देखिए बी के लिए 1, सी के लिए 3 कर दिया। अब बी की आयु का दोगुना कर दिया, ए का इन तीनों का योग कर दिया। देख लीजिएगा तीनों का योग करेंगे 2 1 3 3 3 6, 6 बराबर हमारा योग बताया 42, तो 1 बराबर आ जाएगा 7। जब 1 बराबर 7 तो देखिए 2 बराबर निकालेंगे तो 7 दूना 14 आ जाएगा, 7 एक नाम 7 आ जाएगा, 14 7 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 21। 21 वर्ष दिया गया डी ऑप्शन पे, तो 145 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 146 नंबर क्वेश्चन, और 146 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि आदित्य और आद्या की वर्तमान आयु का योग 120 वर्ष है, तो 3 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना होगा। देखिए यहाँ पे बताया गया है अदिति, देखिए हमने अदिति लिख दिया, फिर यहाँ पे आदित्य लिख दिया, आदित्य हमने लिख दिया, और फिर यहाँ पे आद्या लिख दिया। देखिए आद्या लिख दिया। इन तीनों की वर्तमान आयु का योग देख लीजिएगा यहाँ पे कितना दिया गया, पहले बात समझना ध्यान से। कहा गया है कि इन तीनों की आयु का योग कितना बता दिया गया, इन तीनों की आयु का योग बता दिया गया 120 है। तो वर्तमान में इन तीनों की आयु का योग बता दिया गया है, देख लीजिएगा वर्तमान में इन तीनों की आयु का योग कितना बता दिया गया, 120 बता दिया गया है। अब कह रहा 3 वर्ष पहले उनकी आयु का योग, देखिए 3 वर्ष पहले इनकी आयु का योग, तो 3 वर्ष ये कम हो जाएगी, 3 वर्ष ये कम हो जाएगी, 3 वर्ष ये कम हो जाएगी, तो 120 में हम क्या करेंगे 9 वर्ष कम कर देंगे। देखिए 120 में 9 वर्ष कम कर देंगे, दिन कितना आ जाएगा 111 आ जाएगा। इन 3 वर्ष पहले इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा 111 दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 146 का दोस्तों विकल्प नंबर देखेंगे तो हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा दिया गया है 146 के बाद हम लोग देखेंगे 147 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि एक माँ और बेटी की वर्तमान आयु 8:3 के अनुपात में है। 12 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा। माँ और बेटी की वर्तमान आयु का योग क्या होगा, देख लीजिएगा। कह रहा एक माँ और बेटी की वर्तमान आयु, देख लीजिएगा यहाँ पे एम से मदर हो गई और यहाँ पे डॉटर हो गई डी से। अब देख लीजिएगा इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 8:3 दिया गया है। फिर कह रहा 12 वर्षों बाद, तो देखिए 12 वर्षों बाद इनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। डिफरेंट देखेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा अलग अलग डिफरेंट आएगा, तो अब हम क्या करेंगे नई यहाँ से टेबल ड्रा कर लेंगे। देख लीजिएगा ये मदर हो गया और ये डॉटर हो गई, नई टेबल हमने ड्रा किया दोस्तों। देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा 2 से 1 घटाएंगे 1, तो 1 का मल्टीप्लाई इधर, 1 का मल्टीप्लाई इधर। 8 से 3 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई इधर, 5 का मल्टीप्लाई इधर। देख लीजिएगा यहाँ पे आ जाएगा 8 एकन्नम 8, 3 एकन्नम 3 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 एकन्नम 5 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा कितना दिया गया है 12 दिया गया है, तो 8 2 10 देखिए 2 रेशियो, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3 2 5 2 रेशियो यहाँ भी आ गया। तो कुल मिलाकर के हमने निकाला 2 रेशियो बराबर 12, तो 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। 1 रेशियो बराबर कितना आ गया हमारा 6। तो क्या कहा गया है वर्तमान में माँ और बेटी की वर्तमान आयु का योग ज्ञात। तो यहाँ पे हमने 1 रेशियो बराबर 6 निकाल लिया है, तो कहा गया है कि माँ और बेटी की वर्तमान आयु का योग निकालिए। देखिए जब 1 बराबर 6 तो 8 बराबर कितना हो जाएगा 8 छंग 48 आ जाएगा, और ये 6 त्रिक 18 आ जाएगा। अब इन्हीं दोनों का हम योग निकाल देंगे, तो 48 और 18 जोड़ेंगे तो 48 10 58 हो जाएगा, 58 2 60, 60 में 6 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 66 आ जाएगा। देखिए 48 में 10 जोड़ेंगे तो हमारा 58 2 60 6 66 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा 66 आ जाएगा। तो ये 66 जो हमारा बन गया दोस्तों, देख लीजिएगा 66 वर्ष हमारा देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर 200 देखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, कौन सा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 147 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 147 के बाद हम लोग देखेंगे 148 नंबर क्वेश्चन, और 148 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा है कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है, उनकी आयु का गुणनफल 147 है, उनकी आयु का योग ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा कहा है कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात देख लीजिएगा इतना है, उनकी आयु का गुणनफल 147, उनकी आयु का योग ज्ञात कीजिए। देख लीजिएगा पिता हैं और यहाँ पे उनके सन यानी कि पुत्र हैं, इनकी आयु का अनुपात कितना दिया गया है 3:1 दिया गया है। अब कह रहा है इनके गुणनफल कितना दिया गया, देखिए ये जो दिया गया है गुणनफल दिया गया है 147 दिया गया है। अब देख लीजिएगा 3 और 1 का अगर आप यहाँ पे x मानेंगे, पहले बात समझना हमारी ध्यान से, देखिए x इसको मानेंगे x इसको मानेंगे तो मल्टीप्लाई, ये गुणनफल दिया गया तो इनको भी तो आप गुणनफल ही करेंगे। देख लीजिएगा 3x मल्टीप्लाई 1x बराबर यहाँ पे रख देंगे 147, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 147।
देख लीजिएगा एक्स स्क्वायर बराबर निकालेंगे, देखिए 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 नवा 27 हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर ये 7 का स्क्वायर बन जाएगा, तो एक्स बराबर 7 ही तो आ जाएगा। जब एक्स बराबर 7 आ जाएगा तो कह रहा उनकी आयु का योग ज्ञात करना है। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, देखिए एक तो दिया है 3x, तो हमारा ये आ जाएगा 7×21, एक दिया गया हमारा x, तो ये आ जाएगा हमारा 7। अब देखिए इनकी आयु का योग जब निकालेंगे यहां से, तो 21 7 कितना हो जाएगा 28। देखिए कितना आ जाएगा 28 वर्ष आ जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लीजिए दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 148 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 149 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि एक माँ और पुत्री की आयु का अनुपात 12:5 है। 10 वर्ष बाद माँ की आयु बेटी से दोगुनी हो जाएगी। वर्तमान में उनकी आयु का योग ज्ञात कीजिए। देखिए एक माँ और पुत्री, देखिए मदर हो गई और यहाँ पे उसकी डॉटर हो गई। अब देखिए यहाँ पे क्या काम करेंगे, कह रहा एक माँ और पुत्री की आयु का अनुपात 12:5 है, 12:5 रख दिया। 10 साल बाद, देखिए यहाँ से 10 साल बाद आएंगे तो माँ की आयु बेटी से दोगुनी हो जाएगी। देखिए बेटी से हमने दोगुनी कर दिया। वर्तमान में उनकी आयु का योग ज्ञात कीजिए। डिफरेंट देखेंगे दोनों का, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो डिफरेंट हम बराबर करेंगे। देख लीजिएगा ये मदर और ये उनकी डॉटर, तो देख लीजिएगा यहाँ पे हम इनका वर्तमान की आयु निकालेंगे और उनका योग कर देंगे। तो कैसे, पहले इनका ये रेशियो बराबर करेंगे, 2 से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई इधर, 1 का मल्टीप्लाई इधर। 12 से 5 घटाएंगे 7 आ जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई इधर और 7 का मल्टीप्लाई इधर। देखिए 12 एकन्नम 12 हो जाएगा, 5 एकन्नम 5 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 एकन्नम 7 हो जाएगा। 12 में 2 जोड़ देंगे, देखिए तो 12 में 2 जोड़ेंगे, देखिए 2 रेशियो आ जाएगा। यहाँ से हमारा कितना आ गया, 2 रेशियो आ गया। और यहाँ पे हमारा देखिए 5 में 2 जोड़ेंगे तो 2 रेशियो यहाँ पे भी आ गया। यहाँ पे हमारा कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। तो कुल मिलाकर के आपने निकाला, देखिए 2 रेशियो बराबर हमने क्या निकाल लिया दोस्तों, 10 निकाल लिया। 2 रेशियो बराबर हमारा कितना आ गया 10, तो 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 1 रेशियो बराबर हमारा आ गया 5। 1 रेशियो बराबर कितना आ गया हमारा 5 आ गया। जब 1 रेशियो बराबर 5 आ गया तो अब देखिए वर्तमान आयु का योग निकालना है। देखिए यहाँ पे 12 60 आ जाएगा और यहाँ पे 50 25 आ जाएगा। इन दोनों की आयु का योग निकालेंगे तो 60 70 80 5 हो जाएगा 85। देखिए इनकी वर्तमान आयु का योग कितना आ जाएगा हमारा 85 आ जाएगा। 85 दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो देख लीजिएगा 85 वर्ष हमारा दिया गया है 149 का। विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 149 में हमारा 85 आंसर राइट हो गया डी ऑप्शन। और अगला देखेंगे दोस्तों 150 नंबर। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज के इस पार्ट का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, इसका राय और सुझाव में कमेंट सेक्शन में आप दीजिएगा। और वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सबका लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं आज के इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन। और ये भी हमारा रेलवे जेईई के 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। कहा गया है कि ए की आयु बी से दोगुनी है, उनकी वर्तमान आयु का योग 60 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। देख लीजिएगा 2 नाम बताए गए हैं, ए और बी बताया गया है। तो सबसे पहले हम ए नाम दे दिया और बी नाम दे दिया। अब कहा गया है क्वेश्चन में, देख लीजिएगा ए की आयु बी से दोगुनी है। देखिए बी से दोगुनी है, जो ए की आयु होगी वो बी से दोगुनी हो जाएगी। हमने देख लीजिएगा बी से दोगुनी कर दिया। वर्तमान आयु का योग 60 है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो बिल्कुल मत करिएगा। अगर इसको आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, बी की आयु से दोगुनी है, तो देखिए 1 और इसको 2 मान लीजिएगा। उनकी आयु का योग 60 है। देखिए अब उनकी आयु का योग देख लीजिएगा, इनकी आयु का योग यहाँ पे 60 दिया गया है। 5 वर्ष बाद की आयु का योग पूछा गया है। देखिए जब ये, अब हम क्या करेंगे, 2 और 1 बराबर हमारा हो जाएगा 60 के, तो 3 बराबर आ जाएगा 60 के, तो 1 बराबर आ जाएगा 20 के। जब 1 बराबर 20 आ जाएगा, देखिए 20 दूना हो जाएगा 40 और 20 एकन्नम हो जाएगा 20। अब देखिए 20 में 5 जोड़ देंगे तो ये नहीं, 40 में 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 45 और 20 में 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 25। तो इनका योग कितना आ जाएगा, 45 और 25 जब जोड़ेंगे तो 45 में 50 20 70 आ जाएगा। 45 5 50 20 70। देखिए 70 वर्ष हमारा देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है, ए ऑप्शन पे दिया गया है। तो 150 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो होप से दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं, यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डब्ल्यू बच रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों वीडियो का कोई भी पार्ट
थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा दीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सबका लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप हमारे इस चैनल से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारे रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी एग्जामों की तैयारी करवाई जाती है। और दोस्तों यहाँ पे वही सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं जो पिछले कुछ वर्षों में रेलवे भर्ती बोर्ड ने पूछ के रखा है। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।